क्या सच में भविष्यमालिका कलयुग का अंत बताती है? भविष्यमालिका एक ऐसा अद्भुत और रहस्यमय ग्रंथ है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह आने वाले समय के बड़े बदलावों की भविष्यवाणी करता है, चाहे वह महायुद्ध हो, प्राकृतिक आपदाएं हो या फिर कलयुग का अंत। ये ग्रंथ 16वीं शताब्दी में ओडिशा के महान संत अच्युतानंद दास ने लिखा था। वे पंचसखा संतों में से एक थे और उनकी भविष्यवाणियां आज भी लोगों को चौंकाती हैं। इस ग्रंथ में जगन्नाथ संस्कृति, युग परिवर्तन और मानवता के भविष्य की कई गहरी बातें लिखी गई हैं। भविष्यमालिका की कुछ भविष्यवाणियां इतनी अद्भुत हैं कि सुनने वाला भी सोच में पड़ जाता है। इसमें कहा गया है कि कलयुग के अंतिम चरण में किसान खेती छोड़ देंगे और जंगली जानवर गांवों और शहरों पर हमला करने लगेंगे। पृथ्वी की धुरी बदल जाएगी, जिससे बड़े भूकंप और जलवायु संकट पैदा होंगे। एक भविष्यवाणी तो ऐसी है जो सबसे अधिक ध्यान खींचती है। आसमान में 2 सूर्य दिखाई देंगे। ग्रंथ के अनुसार इन 2 में से एक विशाल आकाशीय पिंड बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, जिससे ओडिशा का हिस्सा समुद्र में डूब जाएगा। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियां भी बेहद रोचक हैं। इसमें लिखा है कि समुद्र का जलस्तर इतना बढ़ जाएगा कि मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी पहुंच जाएगा, जिसके बाद भक्त भगवान के विग्रह को छातियाबटा स्थान पर ले जाएंगे। इतना ही नहीं, भविष्यमालिका कहता है कि धरती पर 7 दिनों तक अंधकार छा जाएगा, मानो सूर्य ही दुनिया से गायब हो जाए। ज्योतिष आधारित भविष्यवाणियों में कहा गया है कि जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तब एक महायुद्ध शुरू होगा, जिसे आज लोग तीसरा विश्व युद्ध कहते हैं। यह युद्ध लगभग 6 वर्ष 6 महीने तक चलेगा। भारत को लेकर एक और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी में कहा गया है कि 13 मुस्लिम देश, जिनमें चीन और पाकिस्तान भी शामिल होंगे, भारत पर हमला करेंगे, लेकिन अंतिम विजय भारत की होगी और भारत फिर से विश्व गुरु के रूप में उभरेगा। भविष्यमालिका के अनुसार भारत का अंतिम राजा एक योगी होगा, संतानहीन, अत्यंत धार्मिक और विश्व नेतृत्व करने की क्षमता वाला। उसी समय ओडिशा के अंतिम गजपति राजा के शासन में भगवान कल्कि का अवतरण होगा, जो भारत की रक्षा करेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी कल्कि अवतार से जुड़ी है। इसमें कहा गया है कि भगवान कल्कि के अवतरण के बाद कलयुग का अंत होगा और सत्य युग की शुरुआत होगी। एक ऐसा युग जिसमें केवल सच्चे, ईमानदार और धर्म से जुड़े लोग ही स्थान पाएंगे।